नमः पाणिनये। तो सब लोग जुड़ गए हैं ना जी? देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वत किसके लिए आया है? अब एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये इसमें इस नगर जिसका नाम अब पंचाला आप कर रहे हैं, इसमें रहते कौन है? पंचाल जी, पंचाल। पंचाल पं, लोग रहे। पंचाल क्षत्रिय रहते विशेष। हैं। तो जी। मतलब जो रहने वाले हैं उनके नाम की मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति। मतलब पंचाला अदंत अदंत है क्या पंचाल? पंचाल। कोई मुझे कुछ कह रहे हैं, माता जी कुछ कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं शारदा माता जी? चलिए छोड़िए। तो बात समझिए, हमारा क्या है वो वापस देखिए। पंचालानाम निवासो जनपदः पंचाला। तो पंचाला जो है वो मूल प्रकृति है, जिससे तस्य निवास अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है, और वो जनपद का वाचक है। उससे जनपदे लुप से प्रत्यय का लुप हो गया। तो पंचाला नाम निवासो जनपद का नाम भी क्या आ गया? पंचाला, है ना? जी 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 क्योंकि आपने इसमें जो अण लगा था उसका लुप कर दिया। जी। परंतु लुप करने के बाद भी अब ये बताइए, ये जो अब लुप करने के बाद पंचाला बना, यह किसको कहेगा? जनपद को कहेगा या पंचाल को कहेगा? जनपद को ही कहेगा। जनपद को पंचाल ही पंचाल कहेगा। को कहेंगे। ये पंचाल सबसे को जी महत्व नहीं, ये कर मतलब वो अब ये जो लुप करके आपने प्रक्रिया कर दी है, मतलब लुप होने के बाद भी यहाँ प्रत्यय है, है। ये पद जी। बन गया है अब, है ना? ये ध्यान दीजिए अंतर। तद्धितांत जैसे, पद तद्धितांत हो गया। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अब मुझे ये बताइए, जो जनपद का नाम है वो तो प्रकृति प्लस प्रत्यय का मेल से ही बना हुआ पद कहलाएगा ना, जी 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 है हाँ। ना? तो अब ये प्रकृति प्लस प्रत्यय है, और प्रकृति है पंचाला। तो वो क्या कह रहे हैं, ये जो प्रकृति प्लस प्रत्यय जो लुप करके बना है, इसका जो क्या होगा, इसका जो लिंग वचन जो होगा वो कौन सा होगा? इसका ये वही होगा जो मूल प्रकृति का है। जो पंचाला, जो पंचाला का वचन है वो का वो वचन किसका होगा? प्रत्यय लगने के बाद भी ऊ लगे वही हाँ, तो मूल अब मैं प्रकृति के वापस अनुसार करता ही हूँ, चलेगा। आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान दें कि तद्धित प्रत्यय लगने के पहले प्रकृति के जो लिंग वचन थे, तद्धित प्रत्यय का लुप हो जाने के बाद भी लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने, सूत्र से उस समय से युक्त प्रकृति के वे ही लिंग वचन और विभक्ति होंगे। होंगे। जी मतलब क्या हो गया? अब जब भी आप किसी प्रत्यय का लुप करके और एक शब्द को निष्पन्न करेंगे, तो तद्धित से बना तद्धितांत क्या होता है? प्रातिपदिक। ठीक है जी। जी तो जी प्रातिपदिक के क्या क्या अर्थ होते हैं? जाति, व्यक्ति, लिंग, वचन और जी कारक, है ना? जी वो अभी जी कारक की बात नहीं आ रही है। तो उसमें जी। जाति और व्यक्ति तो वही रहे, बदला कौन? लिंग और वचन। तो वचन। इसके लिंग और वचन कौन से होंगे? वही होंगे जो इसकी मूल प्रकृति के थे। तो मूल जी प्रकृति के और इससे निष्पन्न जो शब्द हैं, उन दोनों के लिंग और वचन समान होंगे। कब? कंडीशन क्या होनी चाहिए? यदि प्रत्यय का लुप हुआ हो तो लुप युक्त वद व्यक्ति वचने, मतलब ये वत किसके लिए आया है? लिंग और वचन के लिए आया है। के लिए आया। जी हाँ, और किससे समानता होगी? व्यक्ति वचने कहा, जिससे ये लगे थे। युक्त जी मतलब कौन हो गया? प्रकृति। जी हम्म, जी। नहीं तो क्यों लगाए? फंस जाएंगे, बिल्कुल मत लगाइए। चलिए जी। तो ये अब बात स्पष्ट है ना हमारे?
जी जी सब सब लोगों का बताइए। हाँ आप क्लियर है। शारदा माँ, ये बात स्पष्ट है क्या अपनी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी हमने कौन कौन से दो सूत्र अभी पढ़े हैं? जनपदे लुक जनपदे लुप। लुप प प। लुप लुप हाँ लुप माँ, लुप प। प है पीछे, प। लुप लुप जनपदे हाँ। लुप। हम्म, अच्छा, ये लुप होने का क्या फायदा हुआ इसको? फल क्या वो हुआ? वो लुप होने के बाद क्यों क्या आगे का अंग कार्य क्या होना है वो नहीं लगेगा अभी। देखिए माँ, हमने तीन सूत्र आज तो पढ़े हैं। सेम रहेगा। क्या पढ़े हैं? ध्यान दीजिए, तीनों अंगुलियों पर याद कर लीजिए। जनपदे लुप। पहला सूत्र कौन सा पढ़ा है? जनपदे जनपद लुप। लुप अब प्रत्यय चातुर। लक्षणम। और ये कौन से प्रकरण में चल रहा है? प्राग दिव्यतो अण के अधिकार में चातुरर्थिक प्रत्ययों के अंदर प्रकरण आया है जनपदे लोक। कौन सा अधिकार चल रहा है? ओ प्राग दिव्य तो हाँ, तो अधिकार चल रहा है प्राग दिव्यतोण। और उसमें कौन सा प्रकरण चल रहा है? अपत्यम। चातुरर्थिक नहीं माँ, अपत्यम निवृत्त हो गया। चातुरर्थिक प्रकरण चल रहा है। वापस करते हैं, कौन सा अधिकार चल रहा है? प्राग दिव्य तो अच्छा, उसमें कौन सा प्रकरण चल रहा है? चातुर्थिक हाँ, तो चातुरर्थिक कहाँ बैठा है माँ? पेज नंबर निकालिए तो 268। 268 चातुरर्थिक की क्या विशेषता है माँ? चातुरर्थिक प्रकरण की क्या विशेषता है? वो देश निवास ऐसा स्पेशल अर्थ हो तो उस आप यहाँ पढ़िए, चारों चारों सूत्र पढ़िए माँ। हाँ, 1 सेकेंड। मेरा लाइट नहीं चल रहा है। 1 सेकेंड। पेज नंबर 268 268 पेज। एंड 260। तदस्मिन्निति देशे तन्नाम्नि तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन जी माँ। निर्वृत्तं तस्य निवासः देन अधूरभवश्च। हाँ माँ, ये ओरै चारों, ये चार सूत्र किनको कहते हैं? अम, अर्थ ये अर्थम। इट इज की पॉइंट। ये चार सूत्र अर्थ को कहते हैं। तो इनके नीचे वाले सूत्र किसको कहते हैं? वो वर्णांत को ओरै इति भिन्न प्रत्यय लगता है। आई आई प्रत्यय लगता है। तो अय तो प्रत्यय हो गया माँ। ओ किसके लिए आया? ऊ वर्णांत हम्म। ऊ वर्णांत प्रातिपदिक। उ वर्णांत मतलब, उ वर्णांत प्रातिपदिक मतलब प्रत्यय किससे लगते हैं? प्रत्यय किससे लगते हैं? प्रातिपदिक से प्रकृति। प्रातिपदिक से प्रातिपदिक। और किससे? उसी प्रातिपदिक। अब धातु से भी तो लगते हैं प्रत्यय। हाँ, तो धातु और प्रातिपदिक के स्थान पर एक शब्द कहना हो तो प्रकृति प्रकृति से लगते हैं। तो ये जो ओरय से लेकर 4 to 91 तक के सूत्र आएंगे, ये केवल प्रकृति और प्रत्यय को कहेंगे। अर्थ को कौन कहेगा? जो पहले चातुर्थिक चार सूत्र आ गए। तो ये जो सारे प्रकृति और प्रत्यय आएंगे, जो ओरय से लेकर 4 to 91 तक जाएंगे, ये सब के सब प्रकृति और प्रत्यय को कहेंगे। इन सब का कॉमन अर्थ क्या होगा? जो ऊपर चार अर्थ कह दिए थे।
तो माँ आप चातुरार्थिक प्रकरण समझ में आ रहा है ना आपने? हाँ हाँ। अब बोल के कहिए एक बार। मैं ही बोलूं? जी माँ। ओके। प्राग्दिवितोन ऐसा अधिकार है, उसमें चातुरार्थिक प्रत्यय के अम, नीचे वो जन जब जनपद को कहता है तत्र प्रत्यय का लुप्त होता है। लुप्त होने से आगे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति तत्र मानकर अंग कार्य नहीं करते हैं। ये नहीं नहीं कौन से सूत्र से आया? लुमतांगस्य। हाँ माँ, चलिए बहुत सही बताया आप। अब बताइए आगे। अब ये जो लुप करके आप रिजल्ट देंगे, जो शब्द बनाएंगे, उसका लिंग और वचन क्या होगा माँ? प्रकृति प्रकृति के वही है। पांचालाः हमें सुना, वो दिखता है पुल्लिंग जैसा दिखता है। नहीं, उसका अभी सूत्र हमने पढ़ा था ना माँ। हमने एक सूत्र पढ़ा है, लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने। ओ, ओके ओके। युक्तवत व्यक्ति वचने मतलब लुप होने के बाद जो आप शब्द निष्पन्न करेंगे, उसका लिंग और वचन वही होगा जो युक्त, मतलब जिससे ये युक्त था, उस प्रकृति का ही लिंग और वचन हो जाएगा। आई सी। ओके। हाँ, लिपि ये हमने से इतनी देर में व्यक्ति वचने। हाँ, आज हमने 3 सूत्र पढ़े। जनपदे लुप, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम न लुमतांगस्य, और लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने। ठीक है जी। और हमारे क्या स्पष्ट हुआ? चातुरार्थिक प्रत्यय थोड़ा स्पष्ट हुआ। ठीक है, जी जी जी। ये हमारी बात। आप कुछ कह रहे हैं माँ? धन्यवाद बोले हम, क्योंकि जैसे हम बताते हैं वैसे ही हम इसको अप्लाई करने को आता है। या तो आज आज मैं इतना ही अभ्यास ले पाऊंगा। आज मैं थोड़ा थक गया हूँ माँ। जी जी ठीक है, जी। हाँ, आज थोड़ा ज्यादा हो गया काम। नहीं तो नहीं यहाँ भी करना नहीं, है। आप रेस्ट लीजिए। हाँ, तो धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, पर पहले मेरी बात सुनते चाहिए। कल मैं आप लोगों से कर्म कारक के सभी सूत्र पूछने वाला हूँ जी। कर्म वो वचन कर्म के कारक संज्ञा सूत्र, कर्म और द्वितीय विभक्ति करने वाले सूत्र, और कर्म प्रवचनीय। सूत्र। ठीक है जी। आप सभी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद भैया। जी। धन्यवाद, प्रणाम।